सबको ओम शांति। आज हम मानवता के चरम आदर्श और इस सृष्टि पर श्रेष्ठ पितृभक्ति, पिता के वचनों का पालन करने वाले और इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए अपनी धर्म पत्नी तक का त्याग कर दिया, ऐसे महान पुरुष भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र के 5वें सोपान पर हम आज उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जो राम के रामत्व को स्थापित करती हैं और उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम वचन पालन, और कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो भारतवर्ष की मर्यादा रही है सत्य वचन, वचनों का पालन करना, तो उस आदर्श का जो उन्होंने पालन किया वह अप्रतिम है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं भी उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसके पहले आपने देखा था कि राम के राज्याभिषेक के समय भरत जी ननिहाल में थे, केकय राज्य में थे, और उन्हें अयोध्या की घटनाओं से कोई भी मतलब नहीं था, कोई उन्हें पता नहीं था, कुछ पता नहीं था कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है। और कैकेयी जी ने वरदान मांगे, राम वन चले गए, और उनके वन चले जाने के 6वें दिन जब दशरथ जी का देहांत हो गया तो मंत्रियों ने सोचा कि राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, तो तुरंत ही भरत जी को बुलाया गया। और भरत जी जब वहाँ केकय राज में थे तो उन्होंने एक सपना देखा। उस सपने में उन्होंने देखा कि धरती में विचित्र घटनाएं हो रही हैं, चंद्रमा धरती पर गिर रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने देखा कि दशरथ जी घोड़े गधे वाले रथ पर जा रहे हैं। तो बहुत उदास हो गया, उन्हें कुछ विचित्र लगा, उनके हृदय में शांति नहीं मिल रही। तो ऐसी संदर्भ में उसी समय संजोग से जो अयोध्या से भेजे गए घुड़सवार थे वो तुरंत पहुंचे, और केकय राज ने उनको अनेक रथों और पूरी सेना के साथ, बहुत बड़ी सेना के साथ उन्हें अयोध्या के लिए भेज दिया। और रास्ते में बहुत सारे नदी पर्वतों जंगल को पार करते हुए सेना के साथ वो 8 दिन के पश्चात जब अयोध्या की सीमा में पहुंचे तो उन्हें राज्य जो है नगर श्रीविहीन दिख रहा था, और वहां पर कोई चहल पहल नहीं थी, कोई नागरिकों का तुमुल नहीं था, एक सर्वत्र उदासी फैली हुई थी। तो बहुत ही वो परेशान हो गए, और वह जब सीधा कैकेयी जी के महल में पहुंचे तो उन्होंने माता से पूछा कि माता ये ऐसी वीरान सी क्यों छाई हुई है। तो कैकेयी जी ने उन्हें पूरा बताया कि दशरथ जी से उन्होंने 2 वरदान मांग लिए, जिसमें पहला राम को, भरत को राजगद्दी, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास था। उन्होंने कैकेयी ने बताया कि ऐसा ये भरत आपके सुख सुविधा के लिए मैंने किया है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आपके ऊपर आने वाले संकटों को देख करके मैंने ऐसा निर्णय लिया था, अन्यथा मेरा निर्णय का कोई मन नहीं था। तो भरत जी को जब दशरथ की सारी बात पता चली और भरत जी ने पूछा कि क्या पिताजी ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, अंतिम समय में उन्होंने हे लक्ष्मण, हे राम और हे सीता का ही उच्चारण किया था, भरत जी के लिए कोई संदेश उन्होंने नहीं दिया। तो भरत जी को बहुत दुख हुआ और पछाड़ खाकर गिर पड़े, और उन्होंने कैकेयी से कहा कि माते आपने तो बहुत ही अनर्थ का काम किया है, जंगल में तो आपको जाना चाहिए था, आपने राम को भेज दिया, वो हमारे बड़े भाई हैं और हम सब के लिए पिता के समान पूजनीय हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने बहुत ही गलत काम किया है। और वहां से सीधा भरत जी कौशल्या जी के महल में गए, जहां माता कौशल्या जी को पकड़कर बहुत देर तक रोते रहे, और कौशल्या जी ने कहा कि हे भरत, आपको राज्य मुबारक हो, आप हमें केवल राम के पास पहुंचा दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। भरत जी ने कहा कि माता, मेरा इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है, और मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ, आप मेरे ऊपर कोई आक्षेप न लगाएं। मैं भैया के प्रति मैं चाहता हूँ कि राम को ही यह राजगद्दी मिले, मेरा राज्य करने का कोई भी जरा सा भी मनसा नहीं है, मैं यह राज्य नहीं करना चाहता, मैं राम को ही बुला करके वह राज्य देना चाहता हूँ। तो इसी बीच जो शत्रुघ्न जी थे उनको पता चल गया था कि इस सारे के जड़ों के पीछे मंथरा का हाथ है, और मंथरा तब से बेचारे किसी तरह से छिप के रह रही थी, लेकिन संजोगता है उस शत्रुघ्न के सामने पड़ गई, और उन्हें पकड़ करके मारते हुए वह भरत जी के पास लाया। उन्होंने बताया कि भैया ऐसी सी बात है
यही सारी विपत्तियों की, सारी कुरीतियों की जड़ मंथरा है। इसी ने माता को समझाया और इसी से माता की बुद्धि पलटी, क्यों न इसका वध कर दिया जाए। तो भरत ने स्त्री को अबद्ध बताते हुए कहा कि शत्रुघ्न, भरतवंश में और ये रघुकुल में अथवा भारतवर्ष में स्त्रियों पर हाथ उठाने की परंपरा नहीं है आर्य लोगों की, तो आप इस काम को न करें और स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना न रखें, ये अपने कर्म का फल खुद ही पाएगी। तो किसी भी तरह से उन्होंने शत्रुघ्न के हाथ से मरने से बचाया मंथरा को। बहरहाल किसी तरह से बेचारी अपना जान बचाकर भागी। और उधर वशिष्ठ जी ने जब देखा कि भरत जी आ गए हैं, तो तुरंत उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई और भरत जी और शत्रुघ्न को उसमें बुलाया गया और भरत जी के लिए राज्य सत्ता का आह्वान किया गया कि आप राजा बने और प्रजा का पालन करें। आपके पिताजी ने 14 वर्ष तक के लिए आपको राज्य करने का आदेश दिया है। तो भरत जी ने कहा कि यह अनर्थ और अनीति पूर्वक वचन मैं सुन पा रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुखद बात है। ऐसा नहीं होगा। हम सभी लोग राम को मनाने भैया जहाँ भी जंगल में हैं हम चलेंगे और उन्हें खोजेंगे और उन्हें आग्रह करेंगे कि वो लौटें अयोध्या में और राजा उन्हीं को होना चाहिए, ये गद्दी उन्हीं के लिए है। और जो प्रकुल की परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज सत्ता का अधिकारी होता है, तो हम सब उस परंपरा का पालन करेंगे। भरत जी की बात सबको बहुत अच्छी लगी और वशिष्ठ जी उस सारी सेना के साथ सारी प्रजा भी शामिल हो ली, जो भी योग्य थे, जो चलने थे। वाल्मीकि जी ने लिखा जो किसी तरह से जो असक्त थे वही रुके अयोध्या में, बाकी सब लोग तैयार हो गए कि हम सभी चलेंगे राम को मनाने के लिए। तो प्रजा का यह असीम प्रेम है राम के लिए। तो मंत्रिपरिषद और सारे लोग, प्रजा, सब लोग सेना के साथ, चतुरंगड़ी सेना जिसमें शामिल थी, उस सेना के साथ सारे लोग गए मनाने के लिए। और पहला पड़ाव उनका श्रृंगवेरपुरम के पास हुआ। श्रृंगवेरपुरम के राजा निषाद राज थे और निषाद राज जी ने जब देखा कि भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें शंका हुई कि कहीं भरत को राजमत तो नहीं हो गया है और ऐसा दुर्भावनावश में कहीं राम को हानि पहुंचाने तो नहीं जा रहे हैं। तो उसने परीक्षा लिया और परीक्षाओं से संतुष्ट होने के बाद निषाद राज को संतोष हो गया कि भरत जी अपने भारत प्रेम में जा रहे हैं और वो अपना कर्तव्य समझकर जा रहे हैं। तो निषाद राज को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने भरत जी को गले लगा लिया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया। इसके बाद वो लोग अगला भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। तो भरद्वाज जी ने भी भरत जी की बहुत सहायता की और वाल्मीकि जी ने लिखा है कि उनकी सेना के लिए नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ, उनके पास एक गाय थी, उस गाय की सहायता से उन्होंने नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ और महल वगैरह तो तुरंत भरत जी की सेना के लिए बहुत दिव्य व्यवस्था किया। और उन्हें वो बताया कि कहाँ पर राम है, वह स्थान, उस जगह के लिए रास्ता बताया। तो सेना के साथ भरत जी चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में चूंकि सेना साथ थी, तो सेना के साथ बहुत बड़ी धूल उड़ रही थी और बहुत कोलाहल हो रहा था। तो राम के समीप पहुंचने पर जब राम ने कोलाहल देखा, तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, किसी बड़े पेड़ पर चढ़कर पता लगाओ आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग भी पहाड़ी पर थे। तो वहां से जब लक्ष्मण बड़े पेड़ पर चढ़ के देखे, तो उन्हें अयोध्या की सेना दिखाई पड़े, उसका ध्वज दिखाई पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमें लगता है कि भरत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह आपको यहाँ जंगल में भी हानि पहुंचाने के लिए आ रहा है सेना के साथ, अन्यथा उसे सेना की क्या आवश्यकता थी। तो राम ने समझाया कि ना ना, भरत जी के साथ भरत को कभी दुर्बुद्धि नहीं हो सकती है। आप भरत पर पूरा विश्वास रखें और वह सेना मंत्रियों की सलाह से और अयोध्या के लोगों, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना लाए हैं। हम सबकी कोई इसमें हानि नहीं है। तो जब ये ऐसा वचन सुना, उधर भरत जी ने जब देखा कि भैया का आश्रम जो है वह पास में है, तो वो पैदल ही शत्रुघ्न के साथ बहुत तीव्रता से पहाड़ी पर चढ़े और देखा कि राम और सीता बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी अपना धनुष चढ़ाकर उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। तो दूर से ही भरत जी ने दंडवत किया और अपने को अपराधी बताते हुए कहा, भैया मैं आपका अपराधी हूँ और आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। तो राम ने तुरंत ही भरत को उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ही अपराधी नहीं हैं, हम सब पिता के वचनों के पालन करने के कारण यहाँ आए हैं। तो उसी मिलने के बाद अनंतर भरत जी ने दशरथ जी के शरीर छोड़ने की बात राम को बताई। सारे लोग बहुत शोकाकुल हो गए और माताओं के साथ राम और लक्ष्मण सब लोगों ने
वहाँ की पवित्र नदियों में दशरथ जी के लिए तिलांजलि दिया और उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त किया। दूसरे दिन और इसी बीच सीता से सारे माताएं भी मिली और कैकेयी से मिलते हुए कैकेयी को सीता से मिलते हुए बड़ा ग्लानि हो रही थी, लेकिन सबने राम ने भी कैकेयी को समझाया, उनको प्रबोधन दिया कि माँ ये संजोग की बात है, मेरे जो विधान में लिखा था वो हुआ, आप बिल्कुल इसके लिए शोक न करें। तो कैकेयी को थोड़ा सा संतोष हुआ, लेकिन वो हमेशा अपने को अपराधी ही मानती रही, लेकिन राम ने उन्हें बहुत संतोष प्रदान किया। तो इसके बाद भरत जी ने आग्रह किया कि भैया आप राज्य आपका है और ये सारे ऋषि मुनि सारे लोग आपको ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी देखना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि देखो भरत, चाहे समुद्र अपना स्थान छोड़ दे, सूर्य अपने मार्ग को भूल जाए अथवा धरती में उलट पुलट हो जाए, लेकिन पिता के वचनों के पालन के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और उनके वचनों को किसी तरह से मैं असत्य नहीं कर सकता। मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा, राज्य आपको मुबारक हो, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अत्यधिक संतोष होगा अपने पिताजी के वचनों के पालन में। तो भरत जी ने जब प्राकारांतर से लाख समझाने पर भी, वशिष्ठ जी ने भी समझाया, जनक जी भी बताते हैं कि आ गए थे, उन्होंने भी समझाया, सारे लोगों के समझाने के बाद भी जब राम नहीं माने तो भरत जी ने कहा कि मैं आपकी खड़ाओं को राजा समझ करके इसको राजपद पर स्थापित करूंगा और इन्हीं के निर्देशन में मैं 14 वर्ष तक राज्य करूंगा और मेरा सौभाग्य हो कि 14 वर्ष बाद आप लौटें, मैं इन खड़ाओं को आपको पहनाने का अवसर प्राप्त करूं, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। तो राम ने इस चीज को सहर्ष स्वीकृति दे दिया और उन खड़ाओं को एक बड़े से हाथी पर रखा गया और उसको राजा की तरह से सम्मान देते हुए उन खड़ाओं को लाया गया अयोध्या में और उनका पूजन हुआ, उन खड़ाओं का राज्याभिषेक हुआ। और भरत जी ने अयोध्या नगरी में कदम नहीं रखा। अयोध्या के बाहर एक नंदी ग्राम था, वहां उन्होंने अपना शरण स्थली बनाई और वहां पर एक कुटी बनाई। वहीं से वो राज्य काज का संचालन तपस्या में रत होकर के, कहते हैं कि वो गायों को खिलाने के अनंतर जो बचा हुआ गेहूं था उसका आटा खाते थे और बहुत ही ऋषि मुनियों की तरह से तपस्या करते हुए भरत जी भी अप्रतिम त्याग का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया और सारे सुख भोगों से विरत रहते हुए अयोध्या के राज सिंहासन को संभाला। ये भी भारतवर्ष की एक श्रेष्ठ परंपरा है, एक पारिवारिक महान आदर्श है जो कि हमें रामायण से प्राप्त होता है। और आजकल की हमें अपनी जो हमारे नए बाल बच्चे हैं, हमारे बच्चों को माता पिता की भक्ति का, उनके वचन के पालन का जो पूरा आदर्श प्रस्तुत है, वह आदर्श हमारे बच्चे भी पालन करें और हम सबको भी अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अपने माता पिता को पूरा आदर्श सम्मान देते हुए उन्हें श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि एक हमारा समाज सुखमय समाज बन सके। तो आपको बता दूं कि आपने राम कथा सुनी और आपका एक कुछ भी ना खर्चा करते हुए हम आपसे कहते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जो भारतवर्ष की श्रेष्ठ परंपराएं हैं उन सबको ज्ञान हो सके और हम सब महान यश के भागी हो सकें। तो सबको आज के राम राम और ओम शांति। सबको मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।